फाइनली यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की आ जाने के बाद में आप लोग ये अपने प्रश्न मिलाए गए हैं, तो आप लोग ये प्रश्न ऑब्जेक्शन के अंदर भेज सकते हो बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे। और बोर्ड खुद ने ही, आयोग ने अब उनके जो क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्शन आए हैं ना, ऑब्जेक्शन आया है जो भी क्वेश्चन के अंदर, खुद बोर्ड ने बोला है कि ऑफिशियली नोटिस जारी करके बोला है कि हम 7 अगस्त तक जो भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्शन हो रही है वो आप लोग फटाफट हमको 7 अगस्त से पहले पहले भेज सकते हो, वो भी ऑनलाइन भेजना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड की वेबसाइट पे भेजने हैं जो कि आपत्तिजनक क्वेश्चन है। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट। लगभग दोस्तों 8 क्वेश्चन के तकरीबन 8 क्वेश्चन है जो कि आप लोग ऑब्जेक्शन के अंदर भेज सकते हो, वो बिल्कुल भी उनके सही आंसर नहीं है। तो पहला तो कौन सा ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है, 15 नंबर का आप लोग क्वेश्चन देखो। यहाँ पे जो 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देखो 15 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है ना, जीवन साथी का समानार्थी शब्द है। बोर्ड ने तो जो आंसर माना है ना वो महिपति माना है और इसका सही आंसर है यमराज। आप लोग किसी भी बुकलेट के अंदर, किसी भी आप लोग पुस्तक के अंदर जाके देख लेना जीवनपति और या फिर यमराज का समानार्थी शब्द बताइए, तो आप लोगों को जीवनपति के साथ में यमराज मिलेगा और यमराज के साथ में जीवनपति मिलेगा, यानी कि जीवनपति का समानार्थी शब्द यमराज होगा। और बोर्ड ने पे महिपति मान लिया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आप लोग नंबर 1 इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे इस क्वेश्चन को भेज के आप लोग अपने बोनस अंक या फिर या बोर्ड के ऊपर इस क्वेश्चन का क्या करता है वो डिलीट करता है, आप लोगों को बोनस अंक देता है। इसी के साथ में जो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे जो आपत्तिजनक क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिखना है। तो 21 क्वेश्चन ये आप लोगों के, ये तो 25 आ गया, ये आप लोगों का 21 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो 21 क्वेश्चन का हमारा 21 जो क्वेश्चन है ना, ये देखो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसे मृत्युदंड की सजा हुई है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो इसके अंदर बोर्ड ने क्या किया गया है, इसके अंदर डी लगाया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे को ही यहाँ पे बोर्ड ने सही मान लिया है। और जबकि बोर्ड ने पूछा है अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध कौन सा है, तो इसको सभी को बोर्ड ने यहाँ पे गलत मान लिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत के अंदर जो घने जंगल है, तो ये सही होने की वजह से यहाँ पे आप लोगों का आंसर रहने वाला है वो, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो आंसर रहेगा ना आप लोगों का, तो यहाँ पे ये वाला आंसर नहीं होगा आप लोगों का, क्योंकि इसके अंदर ये वाला सही है विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर दूसरा आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन के अंदर डाल सकते हो। इसी के साथ में आप लोगों का 23 क्वेश्चन नंबर देखो, नंबर संख्या आप लोग 23 देखो, ये 24 आ गया। अब 23 वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, हरिमोहन को रुपए देता है, हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है, यानी कि कौन सा कारक है, कर्म कारक है या अपादान कारक है या संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे खेलना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन है ना, इसके अंदर हरिमोहन को रुपए देता है, यानी कि क्या कर रहा है, ये कर्म कर रहा है। तो कर्म कर रहा है तो ये कैसे संप्रदान कारक हो सकता है। तो बोर्ड ने यहाँ पे संप्रदान कारक मान लिया जो कि कतई गलत है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्म हो रहा है, और कर्म हो रहा है यानी कि इंग्लिश में बोले तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे कर्म कारक होता है। जबकि संप्रदान कारक के अंदर काके की इस तरह के होते हैं ना, तो यहाँ पे कर्म कारक आएगा जो कि बिल्कुल ही यहाँ पे बोर्ड ने संप्रदान कारक मान लिए जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आप लोग 23 क्वेश्चन के अंदर अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हो, आपत्ति लगा सकते हो। आप लोग अपने आयोग के अंदर जो कि वेबसाइट के अंदर उन्होंने URL दिया है, जो लिंक दिया है ना, वहां पे आप लोग लगा सकते हो। इसी के साथ में आप लोगों का यहाँ पे 64 क्वेश्चन है, तो 64 क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये आप लोगों का 30 आ गया, ये 64 क्वेश्चन पे चले जाते हैं। एक जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 64, तो 64 ये रहा देखो, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया, यानी कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया, दांडी से, सूरत से, साबरमती से, पवनार से। तो यहाँ पे बोर्ड ने जो आंसर दिया है साबरमती दिया है, और जबकि सब लोगों के यहाँ पे जो आंसर करके आए हैं यहाँ पे दांडी है, और सब लोगों का यहाँ पे कहना है कि इस क्वेश्चन का जवाब हम बुक के अंदर ढूंढते हैं ना, तो आप लोगों को दांडी यहाँ पे दिखाई देता है। तो बोर्ड ने कैसे साबरमती टैग दिया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम 64 क्वेश्चन के अंदर हम आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपत्तिजनक क्वेश्चन है, इसका सही तरीके से आंसर नहीं है यहाँ पर। तो सही तरीके से आंसर क्या होगा, दांडी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ में आप लोगों का 67 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये वाला 67 का क्वेश्चन जो कि इसके ऊपर भी आप आपत्ति लगा सकते हो। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा लगता है। जो हमारा यूपी राज्य है इसके अंदर जो हमारा यूपी राज्य है ये भारत मतलब
भारतीय संघ में कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे है ना, ये जो बोर्ड ने आंसर दिया है ना वो नो को दे दिया आंसर, यहाँ पे सी लगा दिया नो, क्योंकि बोर्ड ने यहाँ पे है ना दिल्ली को भी मान लिया है। और पर बहुत सारे बच्चों को कहना है कि यदि राज्यों के साथ में संघ शासित प्रदेश लग जाता तब तो नो सही हो जाता, पर ये पूछ रहा है भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, तो इसके अंदर 8 आना चाहिए। तो बोर्ड ने नो मान लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे आपत्ति लगा सकते हो, आप लोग ऑब्जेक्शन दे सकते हो। तो इसके अंदर भी आप लोग अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हो उनकी ऑफिशियल साइट पे। इसी तरह से आप लोगों का यहाँ पे ये हो गया आपका 67 हो गया, और एक और 69 हो रहा है, 69 भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 69 हमारा क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो बोर्ड ने यहाँ पे जो NH4, NH8, NH2 ये इनमें से कौन है? ये चारों ऑप्शन थे और तो बोर्ड ने यहाँ पे सी मान लिया है, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पे सही नहीं है। NH2 मान लिया है, यहाँ पे आना चाहिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग इनमें से कोई नहीं इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, क्योंकि 44 हो सकता है यहाँ पे और कोई ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ बोर्ड का ये भी आपत्तिजनक क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे 69 यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन याद रखो, ये भी आपत्तिजनक है, आप लोग इसको भी भेज सकते हो। इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़े तो 2 और क्वेश्चन है 95 और 96, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। 95 को क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 आप लोगों का ये रहा 95 ये आप लोगों का क्वेश्चन ये रहा 95। देखो आप लोग क्वेश्चन, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वोट यानी कि 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितना अनुदान की मात्र है, यानी कि कितने प्रतिशत है ना उनको मिलने वाला है। तो यहाँ पे बोर्ड ने जो आंसर माना है ना, यहाँ पे जो बोर्ड ने आंसर माना है वो आप लोगों का यहाँ पे 45 मान लिया है। बोर्ड ने जो आंसर माना है ना यहाँ पे 45% मान लिया है, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे हम लोग देखें इसको सही है, आप लोग डिटेल में इस क्वेश्चन को देखना तो आप लोगों को पता लगेगा यहाँ पे 30% आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन के अंदर भी मैंने गोले लगा दिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर भी आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, आपत्ति लगा सकते हो। आप लोगों को जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर मिलेगा। अब लिया हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 96 है, जो कि 95 के बाद में तुरंत आएगा 96 है। ये क्वेश्चन देखो, और ये कमेंट बॉक्स के अंदर भी कई सारे बच्चे लिख रहे थे, कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल पास है यानी कि 10वीं पास हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि दी जाएगी। अब देखो आप लोग हाई स्कूल का पूछ रहा है, ये हाई स्कूल का पूछ रहा है, और बोर्ड ने जो यहाँ पे आंसर माना है यहाँ पे 30,000 माना है। अब 30,000 ये कब सही हो सकता है? जब हमारे आंसर के अंतर्गत हाई स्कूल ना हो के इंटरमीडिएट हो, यानी कि 12th पास हो, तब ये क्वेश्चन ठीक हो जाता है। तो आप लोग 96 के अंदर भी आप लोग आपत्ति लगा सकते हो। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपत्ति लगाने से यहाँ पे ये होगा, आप लोगों का अपना क्वेश्चन यदि कितने भी मार्क्स जो बढ़ने हैं आपके बढ़ जाएंगे, ताकि आप लोगों का कट ऑफ में आने का चांस रहेगा। इसी के साथ में ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है, तो मैंने 8 क्वेश्चन बताए, लगभग ये 8 क्वेश्चन बताए, तो इसके अंदर से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एग्जैक्टली गलत है। आप लोग जब मिलाने ने किताब के अंदर मैंने मिला के देखा तो मुझे पता लगा, जो मैंने आप लोगों को ये वीडियो बना के दे दिया, मैंने सोचा कि आप लोगों को पता लग जाएगा इस वीडियो के थ्रू, और आप लोग औरों को भी बता पाओगे और आपत्ति लगा पाओगे। और ठीक है, ये आपत्ति लगाने के लिए बोर्ड ने जैसे ही कल ऑफिशियल साइट पे आंसर की आई थी ना, तो उसी ऑफिशियल साइट पे आंसर की आने के बाद में तुरंत ये नोटिस छोड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड देख सकते हो आप लोग, लखनऊ 220610 यहाँ पे, और आप लोगों का 1 अगस्त 2022 इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों को यहाँ पे 31 जुलाई को मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है लेखपाल की। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये वाला आयोग की वेबसाइट ये वाला है UP.SC.Government.in पर उत्तर कुंजी देखने एवं आपत्ति दर्ज करने से URL ये वाला URL पर आप लोगों को अपनी आपत्ति भेजनी है। और ये सीधा बोल रहे हैं कि आप लोगों को आंसर की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर देख के आप लोग यहाँ पे देख पाए हो अपनी आंसर की। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें, तो ये बोर्ड हमसे बोल रहा है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन भेजना है ना वो ऑनलाइन दर्ज करवाना पड़ेगा। ये देखो आप लोग यहाँ से बोल रहा है, ये यहाँ से आप लोगों को बोल रहा है, देखो आपत्ति अभिलेखीय साक्ष्य सहित ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से यथा डाक या प्रत्यावर्तन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि जो यदि आप लोग ना ऑफलाइन जमा कराते हो या आपत्ति को,
तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी बोर्ड के द्वारा, ऑनलाइन ही दर्ज की जाएगी आपकी आपत्ति, और वो भी 7 अगस्त से पहले करा लो, नहीं वरना 7 अगस्त के बाद में आप लोगों का, अब यहाँ पे रही बात 7 अगस्त तक तो आप लोगों का ये प्रोग्राम चलेगा, यानी कि 7 अगस्त से पहले तो ये रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि दोस्तों 7 अगस्त तो उन्होंने जो आपत्तिजनक क्वेश्चन है हमारा वो लगाने के बोला है, तो रिजल्ट कब आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि जैसे ये वाला काम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट तैयार करके बोर्ड तुरंत ही जो आएगा वो घोषित कर देगा आप लोगों की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। तो ये था आज का ये वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे 8 क्वेश्चन बताए और आपका रिजल्ट और आपका आंसर की से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी गई। अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स की माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।